हेलो दोस्तों, अश्व स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। आज 13 मार्च 2025। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, हमारा मार्केट तो यानी निफ्टी यानी मार्केट फ्लैट टू निगेटिव क्लोज हो गया कल के सत्र में, लगभग 40 पॉइंट माइनस में। और बैंक निफ्टी लगभग 200 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था। यही हाल अमेरिका में था। अमेरिकन मार्केट स्टार्टिंग में तो 300 400 400 500 पॉइंट माइनस में ओपन हो गए, लेकिन बाद में रिकवर हो गए। इसके बावजूद भी 80 पॉइंट यानी 80 पॉइंट माइनस में ही क्लोज हो गए दोस्तों अमेरिकन मार्केट। ठीक है, तो अमेरिकन मार्केट में गिरावट थी कल के सत्र में, लेकिन ज़्यादा गिरावट नहीं थी। अमेरिका के इन्फ्लेशन डाटा भी रिलीज़ हो गए और वो भी अच्छे निकले, यानी कम हो गई महंगाई। हमारे यहाँ भी 3.61, मैंने गलती से 3.70 बोला था, तो हमारे यहाँ भी इन्फ्लेशन महंगाई के आंकड़े अच्छे आ गए, यानी कम होगी महंगाई। इसके बावजूद भी अमेरिका में रैली नहीं हो पाई दोस्तों, क्योंकि ट्रंप टेरिफ के कारण, यानी ट्रंप हर दिन कुछ नए ट्वीट करते हैं और हमेशा टैक्स बढ़ाने की बात करते हैं। इसके चलते हुए एक पूरे वर्ल्ड मार्केट में टेंशन है दोस्तों। इसके लिए अमेरिका अभी भी बहुत गिरी है। एक्चुअली देखा जाए तो एक एक हफ्ते का चार्ट देखा डाउ जोन्स का, तो बहुत गिरावट हो चुकी है अमेरिकन मार्केट में, और एक तेज बाउंस बैक कभी भी आ सकती है। आज सुबह डाउ फ्यूचर 10 पॉइंट प्लस में है, यानी फ्लैट टू पॉजिटिव है दोस्तों। लेकिन एशियन मार्केट में जापानीज़ का मार्केट बढ़िया चल रहा है, लगभग 400 पॉइंट प्लस में चल रहा है दोस्तों। एशियन मार्केट में जापानीज़ का मार्केट, ये अच्छी बात है। हमारा गिफ्ट निफ्टी भी 20 पॉइंट यानी फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होने जा रहे हैं हम लोग, 20 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। कल यूरोपियन मार्केट अच्छे खासे बढ़े थे। यूरोपियन मार्केट ने इग्नोर कर दिया है ट्रंप का टेरिफ का, और हमारा इंडिया भी इतना गिरा नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हो पिछले एक 5-6 दिनों में, एक हफ्ते की रैली अगर देखेंगे इंडिया में और इसका एक कंपेयर करेंगे, तो अमेरिका बहुत ज़्यादा गिरा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हद से बढ़ा था पहले, और बहुत ही ज़बरदस्त अभी गिरावट चल रही है। बाकी के जो कंट्रीज़ है उसमें ज़्यादा गिरावट नहीं है दोस्तों। अमेरिका की डॉलर इंडेक्स वही है 103 के पास, और अमेरिका का 10 साल का बॉन्ड ही थोड़ा बड़ा है, 4.31 हो चुका है, क्योंकि इन्फ्लेशन डाटा अच्छा आ गया उनका, महंगाई कम हो गई। इसका मतलब आने वाले महीनों में फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा सकता है, ऐसी एक धारणा हो चुकी है। इसके लिए 10 साल की बॉन्ड हल्की सी बढ़ी है, ये ठीक है हमारे लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रूड ऑयल जो है, ब्रेंट क्रूड ऑयल, वो $71 के आसपास पहुंचा है, थोड़ा सा बढ़ा है 70 के बाद 71, लेकिन वही है दोस्तों, 71 के पास ही चल रहा है दोस्तों क्रूड ऑयल, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। पुट कॉल रेशो 1 के नीचे है, 0.96 के पास निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का भी लगभग वही है, 1 के नीचे। पुट कॉल रेशो अभी आराम से है, वही है, बैलेंस्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंस्ड इसका मतलब टाइम पास का सेशन, क्योंकि आज सब कुछ फ्लैटिश लग रहा है। और आज निफ्टी का एक्सपायरी का दिन भी है। क्या है? निफ्टी का एक्सपायरी का दिन भी है। फिर से एक रेंज बाउंड मार्केट में टाइम पास करेंगे। हमेशा देखा गया है कि एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स का हो या निफ्टी का हो, तभी टाइम पास ही चलता है। मेजर 80% वही होता है, 20% कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो अलग बात है। सो कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स पिछले कई दिनों से लगातार हावी है। सो हेजिंग में पर्टिकुलरली बहुत ही केयरफुल रहना है, सावधान रहना है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हेजिंग करना है तो भी आप अगले हफ्ते का या दूर का हेजिंग कर सकते हो, नज़दीक का हेजिंग मत करो दोस्तों, क्योंकि थोड़ा चांस चाहिए, टाइम चाहिए हेजिंग के लिए भी। अगर कोई अच्छा दिन आ गया बहुत बड़ी वोलेटिलिटी का, तो उस समय आपका हेजिंग में प्रॉफिट हो सकता है, नहीं तो अन्यथा नहीं हो सकता है। ओके, हीरो या जीरो के चक्कर में मत पड़ो, ये बहुत प्रॉब्लम है। इंडिया वीक जो है वोलेटिलिटी इंडेक्स, वो घटा था कल के सत्र में, अभी 13.69 के पास आ गया। जब तक ये 15 के ऊपर नहीं जाता है तब तक डरने वाली बात नहीं है। जब ये 15 के ऊपर जाएगा तभी प्रॉब्लम आना चालू कर देगा। इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। ये टेक्निकल इंडिकेटर्स है, टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमेशा वॉच रखना है लाइव मार्केट में। तो हमको एक मैसेज मिलता है मार्केट क्या करने जा रहा है। ओके, और कल एफआई ने मामूली गिरा ये सेलिंग की है कैश में। कल एफआई ने लगभग 1600 करोड़ यानी 1600 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया है। यानी अभी
सेलिंग कम हो गई है एफ आई के इंडेक्स में बोल रहा हूँ मैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत सेलिंग कम हो गई है अभी। और वही डीआई ने 1500 करोड़ का माल यानी 1500 करोड़ का माल कैश में बाई किया है, यानी मोटा मोटी 1500-1600 करोड़ बहुत कम है। सो अच्छी बात है, एफआई की सेलिंग कम हो गई, इसका मतलब एफआई अभी सेल तो नहीं कर रहा है, बाय नहीं कर रहा है, शॉर्ट नहीं कवर कर रहा है, वो अलग बात है, लेकिन सेल तो नहीं कर रहा है। अभी भी एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स में यानी निफ्टी बैंक निफ्टी में वो 17-18% के आसपास कायम है दोस्तों। लगभग 18 से 16-17 से 20% ऐसा चल रहा है उनका। इसका मतलब 80-85% अभी भी वो शॉर्ट में है इंडेक्स में, यानी अभी भी उनका शॉर्ट व्यू बरकरार है मार्केट के बारे में। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई अच्छा न्यूज़ आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिगार्डिंग ये टैक्सेस के बारे में, कुछ शॉर्ट कैपिटल टैक्स, शॉर्ट टर्म गेन टैक्स या लॉन्ग टर्म गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स अगर कम किया गया है या कोई टैक्स कम किया गया जाए, अब अभी तो बातें चल रही है जीएसटी के बारे में, बातें चल रही कि वो टैक्स कम किया जा रहा है। सो ये कुछ गुड न्यूज़ आ गई तो मार्केट में एक अच्छी रैली आ सकती है, तभी वो शॉर्ट्स थोड़े बहुत कवर कर सकते हैं, तब तक ये कवर करना थोड़ा मुश्किल है दोस्तों। अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में बोला तो अभी रिलायंस बढ़िया लग रहा है, 1250 के ऊपर होना चाहिए, बस वो इम्पोर्टेंट है, 1250 के ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज़। और आईटी के स्टॉक्स में आज थोड़ी सी रैली आ सकती है क्योंकि आईटी के स्टॉक्स लगातार गिर रहे हैं, 3500 के पास टीसीएस है और बाकी के स्टॉक्स भी, इन्फोसिस भी कल बहुत ज़्यादा गिर गया। सो आईटी के स्टॉक्स में नीचे से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली आने के चांसेस है। कोई मेरी बाइंग या सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन आईटी के स्टॉक्स थोड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। ओके, बाकी आईटीसी आप देख सकते हो, आईटीसी बढ़ते ही जा रहा है, अभी 211-212 के आसपास है, सॉरी 411-412 के पास पे आईटीसी, जो कुछ दिन पहले 400 के नीचे गया था। ओके, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ओके, ये स्टॉक्स थोड़े से ये इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, फिर से मैं बोल रहा हूँ। ओके, जो भी करना है प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से कम लॉट में काम करे, अपना कैपिटल बचाए और फाइनेंशियल एडवाइजर से ये करे। ओके, एडवाइस लीजिए। सो ये स्टॉक्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स के ऊपर आते हैं। निफ्टी दोस्तों 22,470 के पास क्लोज हो गया था कल के सत्र में, 40 पॉइंट लगभग 37 पॉइंट माइनस में। सो नीचे 22,400 के आसपास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी में, 22,400। उसके नीचे 22,350, 22,300 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 22,300, 350। जब तक ये 22,300 वाला लेवल तोड़ता नहीं तब तक निफ्टी नीचे से बाउंस बैक मारेगा ही मारेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर 22,300 तोड़ दिया और नीचे फिसल गया तो थोड़ा सा गिरावट बढ़ सकता है, जो 22,150 से लेकर 220 तक जा सकता है निफ्टी नीचे दोस्तों, 22,150 से लेकर 22,220 तक। ओके, ऊपर के लेवल कौन से इंपॉर्टेंट है? ऊपर का वही लेवल है, पहला लेवल है 22,550, एक रजिस्टर्स वर्कआउट है, उसके ऊपर 22,650, उसके बाद 22,750 से लेकर 850, ये लेवल रजिस्टर्स वर्कआउट के लिए बड़ा लेवल है। 22,750 से लेकर 850, ये लेवल क्रॉस करना चाहिए अगर 23,000 को अचीव करना चाहिए तो निफ्टी को। बैंक निफ्टी के लेवल्स पे आते हैं। बैंक निफ्टी ने कल 48,050 के ऊपर का क्लोजिंग दिया, 48,056 के आसपास का क्लोजिंग दिया, लगभग 200 पॉइंट प्लस में। बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग लग रहा था HDFC बैंक के कारण सिर्फ और सिर्फ, और कोटक महिंद्रा बैंक के कारण। सो नीचे 47,800, 47,500, ये दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग है, वो आपको ध्यान में रखना है सपोर्ट के तौर पे। ऊपर 48,200, 300 ये रजिस्टर्स वर्कआउट हो सकता है आज के सत्र में, 48,200, 300, उसके ऊपर 48,500, 650, 48,500 से लेकर 650, ये बैंड भी एक रजिस्टर्स वर्कआउट का लेवल हो सकता है आज के सत्र में बैंक निफ्टी के। अगर उसको क्रॉस करता है तो 48,800 और 49,000, ये लेवल 48,800 और 49,000, ये लेवल एक रजिस्टेंस रिकॉर्ड का काम कर सकते हैं आज के सत्र में बैंक निफ्टी में। सो आज निफ्टी का एक्सपायरी है, टाइम पास का सेशन भी हो सकता है, सो ध्यानपूर्वक काम करें दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। धन्यवाद।